तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में 5 तक हो गए थे। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है फलन कि 2x + 3 यदि x का मान लेस देन इक्वल है 2 के और 2x - 3 यदि x का मान ग्रेटर देन है किसके 2 के। इस 2 बिंदु पर हमें सांतत्यता की जांच करनी है। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 पर सांतत्यता की जांच। ठीक है, x बराबर 2 पर सांतत्यता की जांच। सबसे पहले LHL निकाल लेंगे। LHL आएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पे लगेगा माइनस, क्योंकि 2 पे जांच कर रहे हैं, और f ऑफ x फिर माना x बराबर 2 - h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है। ठीक है, ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 2 - h, ये आ जाएगा इधर x की जगह पर। अब लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और 2 में से कुछ घटा दिया, 2 में से h घटाया मतलब कुछ घटाया, तो x का मान 2 से छोटा हो गया। x का मान 2 से छोटा इस फलन में दिया, यानी ये आएगा उपयोग में। ये आ गया 2 और x की जगह पे आ जाएगा 2 - h और प्लस में 3। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये हो गया 2 दूनी 4 -2h प्लस का 3। इसमें लिमिट रख देंगे तो ये 4 -2 × 0 + 3, ये तो 0 बन जाएगा। 4 3 कितना आ गया 7 LHL का मान। अब RHL निकाल लेते हैं। RHL बनेगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पे लगेगा प्लस और f ऑफ x माना x बराबर 2 + h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 2 + h हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 h में यानी 2 में कुछ जोड़ दिया तो x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा ये है 2 और x की जगह पे आ जाएगा 2 + h और माइनस का 3। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2h - 3, लिमिट रख देंगे तो 4 + 2 × 0 - 3, ये 4 - 3 कितना बचेगा 1। ठीक है, दोनों बराबर नहीं आए हैं तो हम लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, फलन संतत नहीं है, ये आ गया। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 हमें दिया हुआ है f ऑफ x बराबर, ये है मापांक यानी मॉड फलन है, मॉड x + 3 यदि x का मान लेस देन है -3 के और -2x यदि x का मान जो है -3 से ग्रेटर है, यानी x का मान -3 से बड़ा है और +3 से कैसा है छोटा, और 6x + 2 आता है यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल है 3 के। ठीक है, तो ये फलन दिया है। सबसे पहले ये जो मॉड दिया है इसको समझ लेते हैं, मॉड क्या होता है। ठीक है, मॉड, तो मॉड जो होता है वो होता है मापांक फलन। मापांक फलन एक मॉड होता है। जैसे मान लो ये दिया हमें f ऑफ x बराबर मॉड x। ठीक है, तो मॉड x को हम खोलेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मॉड का काम क्या होता है। मॉड का काम होता है अगर माइनस की संख्या कोई है मॉड के अंदर तो वो उसको भी प्लस बना देगा, और अगर प्लस की है तो वो तो प्लस की रहेगी। यानी मॉड के अंदर माइनस की संख्या भी रख सकते हैं और प्लस की, लेकिन वो बाहर आके हमेशा काय की बनेगी प्लस की संख्या बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर -x अंदर है मॉड के या +x अंदर है तो बाहर आके वो x ही बनने वाला है। ठीक है, प्लस का x। ठीक है, क्योंकि मॉड क्या करता है माइनस की संख्या को प्लस बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड के अंदर जो मान है या तो ये x माइनस का होगा या प्लस का होगा, बाहर आके क्या का बन जाएगा प्लस का। तो कौन से बिंदु पर मान चेंज होगा, देखो जो माइनस का मान आएगा अंदर बॉक्स के
वो -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 इस तरफ को संख्या रेखा के हिसाब से ये 0 1 2 -1 -2 ये माइनस के मान आ सकते हैं या फिर प्लस के मान आ सकते हैं, ठीक है, या 0 भी आ सकता है इस तरीके से। तो माइनस के मान कब होंगे? जब ये मॉड में x जो है, मॉड में क्या है x, जब x का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटे यानी माइनस के मान, तो x होगा माइनस का, और जब प्लस का मान होगा अंदर तो x का मान 0 से कैसा होगा, बड़ा या फिर बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 0 प्लस का ही माना जाता है। तो x का मान प्लस जब होगा जब प्लस के मान होंगे बड़े या 0, और माइनस का x कब होगा, जब x के मान 0 से कैसे होंगे, छोटे, ठीक है। तो -x और +x दो तरीके से बन सकता है कि x का मान या तो -x होगा या क्या होगा, +x। -x कब होगा, जब x के मान 0 से कैसे होंगे, छोटे, 0 से छोटे ही मान तो होते हैं माइनस के, इसलिए हम इन मानों को x मान के चलते हैं। यदि x का मान 0 से छोटा है तो -x होगा, और यदि x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है तो वो क्या का होगा, प्लस का होगा, ठीक है। इस तरीके से खोलते हैं इसको मॉड को। एक और समझ लेते हैं मॉड वाला, जैसे f(x) बराबर मान लो हमें दिया है मॉड के अंदर x - 5, ठीक है। तो इसका मॉड कैसे खुलेगा, तो इसके लिए हम f(x) बराबर मॉड x में है, देखो ये पूरी संख्या है मॉड x, मॉड के अंदर x - 5, तो या तो ये पूरी संख्या जो है माइनस की हो सकती है या फिर ये पूरी संख्या काय की हो सकती है, प्लस की। मॉड का एक ही काम है माइनस प्लस बनाना। तो माइनस की कब होगी ये संख्या अंदर मॉड के माइनस की कब होगी, x - 5 है, जैसे अगर हम x का मान इधर, अगर हम x का मान करें तो उसको 0 के बराबर करते हैं जो अंदर लिखा, तो x बराबर कितना आ गया, 5, यानी अब हम 5 से लिमिट देखना है इसकी। तो अगर x का मान 5 से बड़ा ले लिया, कैसे ले लिया, 5 से बड़ा या बराबर, 5 से बड़ा या बराबर यानी 5 6 7 8 ऐसे मान। तो ये वाले मान अगर हम इसमें रखते हैं, इसमें अगर ये 5 भी रख दिया तो 5 - 5 क्या बचेगा, 0, या 5 से बड़े रख दिए इधर तो 6 - 5 क्या आ जाएगा, 1, यानी अगर ये 5 से बड़े मान रखेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस के मान आएंगे इधर, प्लस के कोई भी मान रख लो 5 से बड़े, 7 रख लो इधर, तो 7 - 5 कितना बचा, 2, प्लस का बचा, यानी प्लस का कब बचेगा, जब x का मान 5 से बड़ा या बराबर होगा, तब x का मान प्लस का बचेगा ये। और अगर हम x का मान 5 से कैसा ले लेते हैं, छोटा, 5 से छोटा क्या होता है, 4 3 2 ऐसे, तो अगर हम 4 ले लेंगे इससे 5 से छोटा और इसमें रखेंगे 4 इधर, ठीक है। तो इधर जब रखेंगे इसमें तो 4 और ये -5 कितना बचा, माइनस का 1, तो यानी 5 से छोटे मानों पर सब माइनस के बचेंगे और 5 से बड़े मानों पे सब क्या के बचेंगे, प्लस के, ठीक है। इसलिए x का मान अगर 5 से छोटा है तो ये ऋण का रहेगा, और x का मान 5 से बड़ा या बराबर है तो ये क्या का रहेगा, प्लस का। इस तरीके से ये मॉड खोलना पड़ता है, ठीक है। अब जो हमें दिया हुआ है मॉड सवाल में, प्रश्न नंबर 7 में ये दिया है हमें मॉड x + 3, मान लो यही फलन दिया हमें, ठीक है। ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा f(x) बराबर, हमें पता है कि मॉड में होता है माइनस प्लस, बाकी 3 से तो कोई अंतर नहीं है, तो या तो ये x माइनस का हो सकता है +3, या फिर ये x प्लस का हो सकता है और +3, केवल x की बात हो रही है जो मॉड में है, या तो ये माइनस का हो सकता है इस तरीके जैसा, या फिर क्या का हो सकता है, प्लस का, ऐसे ही लिखा है, तो ये हो गया। लेकिन कौन सी बिंदु पे ये माइनस का होगा, इसके बराबर, तो हमें कुछ दिए ही नहीं है मॉड के, तो हम ये मॉड के अंदर कुछ नहीं दिया तो ये 0 के बराबर मान लेते हैं, यानी ये जो होगा वो 0 पे होगा जो भी होगा। अगर x का मान 0 से छोटा है तो ये माइनस का रहेगा, x का मान 0 से बड़ा या बराबर है तो ये क्या का रहेगा, प्लस का रहेगा, ये ऐसा, ठीक है। लेकिन सवाल में हमें इसकी लिमिट दी है मॉड के लिए ये दी है कि मॉड x + 3 x < = -3 ये दिया है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है हमें, ये इस तरीके से दिया है, f(x) बराबर मॉड x + 3 जहाँ x < <= है -3,
यानी उन्होंने कहा कि ये मॉड तो खोलना है, लेकिन ये एक्स का मान जहाँ -3 से छोटा है केवल उसके लिए खोलना है। ठीक है, एक्स का मान -3 से छोटा, -3 से छोटे क्या होते हैं, -4, -5, -6 इस तरीके के होते हैं -3 से छोटे। तो जब माइनस के मान इधर हम रखेंगे, एक्स का मान -3 से छोटा है, अगर इधर हम माइनस के मान रखेंगे, जैसे -4 रख दिया इधर और प्लस में कितना है 3, तो माइनस का बचेगा, ये क्या का बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अगर इधर माइनस से छोटे मान लेते हैं तो ये माइनस का ही बचेगा। माइनस की संख्या इधर बड़ी वाली -4 आ जाएगा या -5, -5 + 3 माइनस का 2 बचेगा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब अगर लिमिट पहले से दी है कि केवल लेस देन के लिए खोलो तो हम -x + 3 लगा देंगे बस इसका, ऐसा -x + 3 के लिए, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए इसकी लिमिट हमें सवाल में दी नहीं गई है, केवल ये दी है कि mod x + 3 यदि x का मान -3 से कैसा है, छोटा। तो जो लिमिट दी होती है -3, इससे अगर छोटे मान लेते हैं तो हमेशा क्या लगता है, माइनस, इसलिए हमने इधर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, ये हमारा मापांक फलन इस तरीके से खुलेगा। तो अब प्रश्न को देख लेते हैं, इसको पहले सही कर लेंगे। क्या बनेगा, ये बनेगा -x + 3 यदि x < = -3, और बाकी ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, 6x + 2। ऐसा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये हमने इसको बना लिया, मॉड खोल दिया इसका, -x + 3 क्योंकि लेस देन के लिए था, ये माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो दो बिंदु हमें दिख रहे हैं, एक तो हमें -3 दिख रहा है जिस पे दोनों शर्तें दी हैं, लेस देन इक्वल दिया और x का मान ग्रेटर देन भी दिया इससे, और +3 पे भी हमें x का मान लेस देन दिख रहा है और ग्रेटर देन भी दिख रहा है। तो दोनों बिंदुओं पर हमें सांतत्यता की जांच करनी पड़ेगी, -3 पर भी और +3 पर भी। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले x बराबर -3 पर सांतत्यता की जांच। ठीक है, तो लिमिट LHL निकाल लेंगे पहले, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 पे माइनस लगेगा और f(x). ठीक है, माना x बराबर ये है -3 और इसमें से भी कुछ क्या घटा दिया, h घटा दिया, लिमिट से घटता है, जहाँ h लगभग क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f(-3 - h)। अब -3 में से कुछ घटा दिया, x का मान -3 से कैसा हो जाएगा, और छोटा। -3 में से कुछ घटाओ तो जितने घटते जाएंगे उतने छोटे होते जाएंगे। -3 में से -1 घटा दो तो -4, -4 तो वैसे ही छोटा है -3 से, तो यानी x का मान -3 से कैसा हो गया, छोटा हो गया। x का मान -3 से छोटा, ये फलन है -x + 3। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और बनेगा फलन -x का मान ये आ जाएगा -3 - h और प्लस में क्या है 3, ये आएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 -3 + h और प्लस का 3, इसमें लिमिट रख देंगे 0 तो 3 + 0 + 3 यानी कितना आ जाएगा, 6। ये LHL आ गया। अब RHL निकाल लेते हैं इसी बिंदु पर, RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 पे लगेगा प्लस और f(x), माना x बराबर -3 + h, यानी h में कुछ जोड़ दिया इधर। ठीक है, कुछ जोड़ दिया तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f(-3 + h)। ठीक है, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f(-3 में कुछ जोड़ दिया, यानी x का मान -3 से कैसा हो गया, बड़ा,
कुछ जोड़ेंगे, 1 जोड़ दो तो -2 बचेगा। अगर h का मान हम 1 जोड़ेंगे -2 -3 से बड़ा होता है, तो x का मान बड़ा कदर है ये है, ये हो जाएगा f ऑफ, ये वाला फलन आ जाएगा -2 और -3 से बड़ा x का मान इसी में है -2 और x का मान ये आ जाएगा -3 प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और माइनस का 2h, ये गुणा कर दिया और लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब लिमिट रख दो तो 6 - 2 गुणे 0 यानी कितना आ गया 6। ठीक है, LHL और RHL बराबर आ गए हैं। अब हम जब ये बराबर आ जाते हैं तो फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे x बराबर -3 पर f ऑफ x बराबर कितना है, x बराबर -3 पर f ऑफ x ये दिया है -x प्लस 3। तो f ऑफ -3 बराबर इधर भी रख देंगे माइनस और x का मान -3 प्लस 3 माइनस 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 प्लस 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ -3, इसलिए x बराबर -3 पर फलन कैसा है, संतत है। अब x बराबर +3 पर और जांच करनी है हमें। ठीक है, तो इसको भी देख, तो अब हम x बराबर +3 पर और जांच कर लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर संततता की जांच, x बराबर +3 पर संततता की जांच। सबसे पहले LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पे माइनस और f ऑफ x, माना x बराबर 3 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ कितना आ जाएगा 3 माइनस h। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और 3 में से कुछ घटाया यानी x का मान 3 से छोटा, ये दिया है x का मान 3 से छोटा, -2 इंटू x का मान 3 माइनस h। लिमिट रख दो इसमें -2, यह आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, -6 आ जाएगा LHL का मान। अब RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पे क्या लगेगा प्लस और f ऑफ x, माना x बराबर 3 प्लस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 3 प्लस h, ये बनेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 3 प्लस h, यानी 3 में कुछ जोड़ दिया तो x का मान 3 से बड़ा ये है 6x प्लस 2 में, तो ये आ जाएगा 6, x का मान 3 प्लस h प्लस 2। लिमिट रख देंगे तो 6 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 18 प्लस 2 कितना आ गया 20। तो इसमें LHL और RHL कैसे आए हैं, दोनों अलग अलग आए हैं। तो x बराबर +3 पर ये संतत नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 हमें दिया हुआ है, फलन दिया है f ऑफ x बराबर mod x अपॉन x, यदि x बराबर नहीं है 0। बराबर नहीं है 0 का मतलब ये हुआ कि या तो x का मान 0 से बड़ा होगा या फिर x का मान 0 से कैसा होगा छोटा। ये दिया है x का मान 0 से बड़ा या x का मान 0 से छोटा, ये दो शर्तें हो सकती हैं अगर x का मान बराबर नहीं है। ठीक है,
तो इन दोनों के लिए हम मॉड को खोल देंगे, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर, या तो ये मॉड में से एक्स निकल के माइनस का हो जाएगा, या फिर ये मॉड से एक्स निकल के क्या का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, जीरो। अब माइनस का एक्स कब होगा, यदि एक्स का मान 0 से छोटा है, और प्लस का कब होगा, यदि एक्स का मान 0 से बड़ा है और एक्स का मान 0 के बराबर है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या आएगा, एक्स से एक्स कट गया एक बार तो -1, एक्स से एक्स कट गया एक बार तो +1 और 0। यदि एक्स का मान 0 से छोटा है, एक्स का मान 0 से बड़ा है और एक्स का मान 0 के बराबर है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है, तो LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे लगेगा क्या, माइनस और f ऑफ x, तो माना x बराबर 0 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या है, 0 ही है। ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, और 0 में से कुछ घटा दिया, यानी x का मान 0 से छोटा हो गया, -1 आएगा। क्या आ गया, -1। तो लिमिट रखने की जगह नहीं है, इसलिए क्या आ गया, -1 आ गया इसमें। अब निकाल लेंगे RHL। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे प्लस और f ऑफ x, माना x बराबर 0 प्लस h, जहाँ h क्या है, 0 है। ठीक बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 में कुछ जोड़ दिया, यानी x का मान 0 से बड़ा, ये है, इसके लिए आएगा +1। तो ये +1 ही आ गया। अब चूंकि LHL और RHL बराबर नहीं है, हम लिखेंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 में दिया है f ऑफ x बराबर x अपन मॉड x, यदि x लेस देन 0 है। अब केवल लेस देन वाली लिमिट दी है, तो लेस देन के लिए ये कैसा खुलेगा फलन, तो वो बना लेते हैं। x बटे, अगर x का मान 0 से छोटा है, यानी x का मान 0 से छोटे होने का मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, यदि x लेस देन 0 और -1 दिया है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 ये दिया है। ठीक है, तो अब x से x अगर काट देंगे तो क्या बचेगा, 1/-1, यानी ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो इससे जो बना वो बना -1, और ये भी कितना है, -1। यदि x लेस देन 0, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि मॉड खोला केवल लेस देन 0 के लिए। लेस देन 0 यानी x का मान माइनस का होगा, तो ये माइनस का x में खुलेगा, और x से x कट गया तो माइनस x से x जब कट जाएगा तो एक बार, तो माइनस का 1, और इधर भी कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच। ठीक है, तो LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे माइनस f ऑफ x, माना x बराबर 0 माइनस h, जहाँ h क्या है, 0 है। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h आ गया। 0 माइनस h आने का मतलब 0 में से कुछ घटा दिया, x का मान 0 से छोटा,
ये है माइनस का 1 ही है इसके लिए, और लिमिट रखने की जगह नहीं है तो माइनस का 1 आ गया LHL का मान। ठीक है, RHL निकाल लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे प्लस लगेगा, f(x) माना x बराबर 0 प्लस h, जहाँ h क्या है लगभग 0 है। ठीक है, ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(0 प्लस h), 0 प्लस h यानी 0 में कुछ जोड़ दिया, x का मान 0 से बड़ा ग्रेटर देन ये है, इसके लिए भी कितना है माइनस का 1, ये माइनस 1 आ गया। LHL और RHL बराबर है तो हम निकाल लेंगे x बराबर 0 पर f(x) कितना है, x बराबर इसी पे है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, बराबर के लिए भी कितना है माइनस का 1 है, तो f(0) पर भी कितना आ गया -1, तीनों ही बराबर आ चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f(0), इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, इसलिए x के सभी मानों पर फलन संतत है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे के जो प्रश्न रह गए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।